आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में हैं और उसके क्लासरूम देखने वाले हैं। अगर आपको फैकल्टी का व्लॉग देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस का भी अपलोड हो गया है। तो आज बेसिकली क्योंकि एक स्टूडेंट ने पूछा था भैया आपने क्लास नहीं दिखाया, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के लेक्चर थिएटर कॉम्प्लेक्स को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे वहाँ के क्लासरूम्स कैसे हैं, क्लासेस कहाँ पे चलती हैं, और यहीं पे आपके जो टाइम टेबल आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास देखने को मिलेगी। अगर आप फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज में जाने चाहते हैं तो ये रास्ता आपको जो सामने दिख रहा है वहाँ से आप वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। यही रास्ता डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश को भी जाता है, फ़िलासफ़ी को भी जाता है, ठीक है, और साइकोलॉजी को भी जाता है, वहाँ पे जा सकते हैं। बाकी कुछ क्लासेस फैकल्टी ऑफ आर्ट्स की जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी क्लासरूम है, वहाँ भी चलती हैं। यहाँ पे मेनली आप देखेंगे स्टूडेंट की क्लास चलती हैं, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट भी, जैसा कि आपको जाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर आपने नाम उसका देख लिया होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो बीएचयू से बीए एलएलबी को टारगेट कर रहे होंगे, और अगर बीए एलएलबी बाई चांस नहीं मिलता है तो सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट या फिर देन आर्ट्स पे शिफ्ट होंगे। देखिए, बीए एलएलबी का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, उसका भी वीडियो इस पे पड़ा हुआ है। सोशल साइंस और आर्ट्स का वीडियो अभी मुझे बनाना है, उसे भी मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा अपलोड करूँगा। एक चीज़ आप देखिएगा कि आर्ट्स फैकल्टी भी बहुत अच्छी है। दूसरी चीज़, वहाँ पे क्लासेस भी चलती हैं, है ना। मोस्ट ऑफ दी जो इतने भी सब्जेक्ट हैं आप देख रहे होंगे, उसमें क्लासेस चलती हैं। और अभी आपका ओजस करके एक इवेंट होने वाला है, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है, फेयरवेल की चल रही है। तो ओवरऑल आर्ट्स फैकल्टी में अगर आप एडमिशन लेते हैं या बीएचयू में ही एडमिशन लेते हैं तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी बहुत एक्टिव रहती है आर्ट फैकल्टी। जैसे आप डांस देखेंगे, डांस सोसाइटी आपका सोशल साइंस का है, मौसीकी है, और भी बहुत सारी सोसाइटी हैं, गेम्स वगैरह होते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है कि आप लोग बिल्कुल भी बीएचयू को एज अ नेगेटिव माइंडसेट मत रखें अपने लिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर रखें। तैयारी करने के लिए आप लोग ओसवाल, जैसे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज आपका होता है ना, तो जो भी स्टूडेंट चाहें तो ओसवाल का मटेरियल भी ले सकते हैं लैंग्वेज के लिए। अगर आप छोटी सी पतली सी बुक होती है, अगर आप उसको पूरा कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरा 250 आउट ऑफ 250 भी लैंग्वेज में स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई यूट्यूब चैनल वगैरह किसी एक को भी फॉलो कर लीजिए तो वहाँ से भी हो जाएगा लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज का इतना इशू नहीं होता। जीएटी की प्रिपरेशन थोड़ा मैटर कर जाती है, उसमें जो क्वांट्स और जीके आती है ना, उसे आप मिस नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। करंट अफेयर्स पे भी आपको थोड़ा फोकस रखना चाहिए, लेकिन क्वांट्स और जीके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्वांट्स तो काफ़ी हद तक, मतलब वही स्टूडेंट जब कम मार्क्स आते हैं तो कहीं ना कहीं उनका वही लो रह जाता है ना। तो और भी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको आर्ट्स फैकल्टी भी पूरा घुमाया हुआ था, वहाँ पे भी सारे आपने डिपार्टमेंट देखे। एक चीज़ आर्ट्स फैकल्टी में ये अच्छी है कि आपको प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब खुद मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको टाइम मिल जाता है ना। बहुत ज़्यादा हेक्टिक क्लासेस नहीं है। जैसा कि मैंने सोशल साइंस में पता किया तो वहाँ पे 3 दिन क्लासेस चलती हैं, और बाकी 3 दिन बहुत एकाध क्लास हैं, मतलब बहुत कम क्लास हैं। तो आप दिन भर, अगर आप हॉस्टलर हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं तो आप लाइब्रेरी जाइए, सेंट्रल लाइब्रेरी ट्राई करिए, सुबह जाइए तो सीट मिल जाती है, कई बार नहीं भी मिलती है, कई बार आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है, पूरा लाइब्रेरी घूमना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे लेक्चर थिएटर हैं जहाँ क्लासेस चलती हैं, और वो टाइम टेबल में आपको गिवन होता है, तो उसका लोड नहीं लेना कौन सी क्लास चलेगी नहीं चलेगी, है ना। वो तो बात की बात है, जब आप आओगे तो मैं बता ही दूँगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई और भी तैयारी करना चाहते हो, आप एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हो, है ना, तो एनसीसी की भी मैं डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एनसीसी नहीं ज्वाइन कर पाते। लेकिन अब एक अच्छी चीज़ ये हो गई, क्योंकि आपको पता है आपका कोर्स 4 साल का हो गया है, तो आप एनसीसी सेकंड ईयर में भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, आप फर्स्ट ईयर में ही ज्वाइन कर पाते तो कर पाते। लेकिन कोशिश करिएगा जो भी एनसीसी वाले स्टूडेंट हों फर्स्ट ईयर में ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अच्छा है, क्लासरूम अच्छे हैं, पूरा लगभग 3 फ्लोर हैं। तो अगर आप देखेंगे, जैसे सबसे ऊपर देखेंगे कुछ इवेंट सा हो रहा था तो मैंने वहाँ पे आगे गया नहीं क्योंकि क्लासेस बंद वगैरह थी। ये है, ये बाहर आप देख सकते हैं, अभी फर्स्ट फ्लोर पे हम लोग हैं। सारे क्लासरूम सेम ही हैं आर्ट्स फैकल्टी में मैंने जो देखे, है ना। बाकी
वहाँ पे अगर देखेंगे सामने की साइड जो फैकल्टी है वहाँ पे भी क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे भी कुछ एमए स्टूडेंट्स की क्लास चलती हैं। कोई लोड नहीं है, अच्छे से तैयारी करें आप लोग। ओसवाल का मटेरियल देखो अच्छा है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, हर वीडियो में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि उसको मैंने खुद मंगवाया हुआ था, फिर मैंने उसको देखा जिस तरीके से सिस्टमेटिक सारी चीज़ें दे रखी हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे हैं, सब कुछ है उसमें अच्छे से। और आपको मेरे टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट अगर चाहिए या प्रीवियस ईयर पिछले 4 साल के क्वेश्चन, तो आप उस पर जाइए, उसको ज्वाइन करिए, उस पर आप मैसेज लिखिए। मान लीजिए हिंदी के नहीं हैं तो आप कमेंट करेंगे तो वो अपलोड हो जाते हैं तुरंत, ठीक है। लेकिन आप इंटरेक्शन बढ़ाइए, कमेंट करिए, जो भी आपका डाउट रह जाता है। नेक्स्ट ब्लॉग किस पे चाहिए वो भी बताएं, और वीडियोज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो वो भी बताएं, है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताता रहता हूँ, चाहे जिस भी स्टूडेंट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।